जय हिंद दोस्तों। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताओ। जय हिंद दोस्तों, ऑडियो वीडियो क्लियर है बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सब मजे में है? काफी बच्चे लाइव हैं। टिंकू, अमीशा, मोहम्मद दाऊद, बहुत बच्चे हैं। चलिए कमेंट करके बता दीजिए एक बार। हेलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 81 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, और मैंने कहा था जो बाकी बचे सवाल हैं वो आपको करके आने हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 के बाद के जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टाइप है हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 105 बताता हूँ। 105 नंबर सवाल। 105 नंबर सवाल आप अपने बोर्ड पे देखेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि एमटीएस में पूछा गया है, और इसी का जो है सीजीएल मेंस में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। प्री में भी आ सकते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में कहा गया है 99 सही 95/99 इंटू 99 माइनस 95 की वैल्यू कितनी होगी। अब ये सवाल को अगर आप करते हो, तो ये सवाल को अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको समय काफी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर इसी सवाल को आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो आपको समय काफी कम लगने वाला है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे, सीधा का सीधा आंसर दोगे, 95 से 95 खत्म, 99 का स्क्वायर 9801 आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, इस बात को ध्यान दो। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें बेसिक से, तो अगर हम बेसिक में बात करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? हम यहाँ लिखते हैं कि अगर ये 99 होल 55/99 है, और इसको मुझे गुना करना है किसके साथ? 99 के साथ, और माइनस करना है कितना? 95। ये ऑपरेशन इसके अंदर करना है। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या करना है? इसके अंदर करना है, इसके साथ ऑपरेशन ये करना है। तो बस भाई साहब यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो। सबसे पहले बात है, अगर ये ऑपरेशन इसके अंदर करना है तो यहाँ पर समझते हैं एक अच्छे से बात को। अगर कल के दिन हम लिखते हैं यहाँ पर 5 सही 1/3, तो 5 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 5 + 1/3 होता है। क्या होता है? 5 + 1/3 होता है। उसी तरीके से अगर हम इसको 99 और 55/99 लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 99 सही। ठीक है, इतना हम लिख ही सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात। इस पूरे फ्रैक्शन को हम इतना लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाहर कितना है? 99 है, तो 99 का गुना दोनों में है। माइनस कितना है? 95 है। समझ में आ गया बात मेरे? ठीक है, इस फ्रैक्शन को खोलकर हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर आप बात करोगे तो ये 99 इस 99 के साथ भी गुना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा? 55/99 जो है वो हमारा इस 99 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 95 है तो माइनस का 95 रहेगा। ये 99 इस 99 को काट देगा, कोई दिक्कत की बात। और यहाँ 55 नहीं है सवाल में, यहाँ पर 95 है। करेक्ट करते चलेंगे हर जगह पे। यहाँ पर 95 दिया गया है, 95 है ये। ठीक है, 95 है। अब यहाँ पर ये 99 को काट देगा, तो यहाँ कितना बचेगा? तो बोलोगे सर 95। ये कितना है? -95। ये दोनों आपस में काट देंगे, बच क्या जाएगा? तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 99। ठीक है, इंटू 99। इस 99 ने इस 99 को काट दिया है, तो +95 -95। आपका ये 95 इस 95 को काट देगा, और आपका आंसर आएगा 99 इंटू 99। अब यहां पर समझो कि 99 का स्क्वायर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, 99 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 999 का स्क्वायर निकालना हो, 999 का स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे? 9999 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सभी के हमारे पास क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखते चलिए। आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर कितनी बार 9 है? तो आप बोलेंगे 2 बार 9 है। तो कुछ नहीं करना, 99 में से कम करिए, तो बोलेंगे सर 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। जितने बार देखो, लास्ट वाले में से एक संख्या कम करनी होती है, 99 में से एक संख्या कम करनी होती है, 98 आ जाती है। जितने बार 9 होता है उतना बार 0 होता है, जितना बार 8 होता है उतना बार 1 होता है। हम इस बात को ऐसे समझ गए, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? तो 9801 जो होगा वो हमारा क्या होगा?
आंसर होगा। उसी तरीके से अगर 999 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 999 में एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 998। कितना हो जाएगा? 998 हो जाएगा। ठीक है, और जितने बार यहाँ पर 9 है उतने बार कितना आएगा? तो उतने बार 0 आएगा। जितने बार 8 है उतने बार 1 आएगा। अगर 8 एक बार है तो 1 एक बार आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर 4 बार निकालना है तो देखो इसमें से एक कम कर दो, एक कम कर दोगे तो 3 बार तो 9 आएगा और चौथे वाले में 8 आ जाएगा। यहाँ पर 9 कितनी बार है? 3 बार है तो यहाँ 3 0 लगा देंगे। 8 कितनी बार है? 1 बार है तो 1 बार 1 लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इस तरीके से 9 वाले जितने भी सीरीज होते हैं उनके हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर 99 इंटू 99 था तो इसका आंसर कितना होगा? 9801। लेकिन ये 9801 आपने किस आधार पर टिक किया है? तो आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर इसको बेसिक मेथड से किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या हमारा पेपर बेसिक मेथड से निकलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम पेपर को बेसिक मेथड से करेंगे तो हमारा पेपर निकल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर हमारा पेपर बेसिक से नहीं निकलेगा तो हमें कैसे करना होगा? तो हमें लगाना होगा स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका क्या लगाना होगा वो सीखो आप पहले। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल में, कभी भी आपकी संख्या ऐसी आ जाए, जैसे मानो यहाँ मैंने कहा 99 इंटू 95 बटे, ठीक है, 99 सही 95 बटे 99, ठीक है, और इसको मुझे गुना करना है 99 के साथ। तो आप बस इतना समझ लेना, आप बस इतना इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हमेशा इतना इंटू इतना होगा, यानी 9801 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला बचेगा 95। अगर यहाँ पर 95 है तो ये 95 इसको काट देगा। अगर यहाँ 96 होता तो -1 करते, 97 होता तो -2 करते। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी स्मार्ट अप्रोच हमारा ये कहता है यहाँ पे कि तुम्हें उतना यहाँ पर इस 99 को फोकस नहीं करना है, तुम्हें इस 99 को फोकस नहीं करना है, तुम भूल जाओ, बस तुम इन दोनों का गुना करो और ऊपर वाले को लिख दो। इस 99 की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल के दिन क्या होगा, आपका क्वेश्चन ऐसा भी आएगा 999, ठीक है, 01 बटे में 999 और फिर यहां आ जाएगा इंटू मान लो यहां पर 999 और माइनस मान लो बोल देगा यहां पर, ठीक है। मान लो 01 की जगह मैं यहां कहता हूं 50 है और मान लो यहां कह देगा -25, मान लो -25 कह देगा। मैंने क्या कहा, अगर 999 यहां भी है, 999 यहां भी है, तो बस आपको इन दोनों को गुना करना है और 999 को 999 के साथ गुना करने पर क्या आएगा? तो मैंने कहा था 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा। जितनी बार 9 है उतनी बार 0, जितनी बार 8 है उतनी बार 1। यहां ऊपर क्या मिलेगा? तो प्लस का 50 मिलेगा और यहां क्या मिलेगा? तो माइनस का 25। 50 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 50 में से 25 जाएगा तो 25 आएगा। तो इस वाले संख्या में कितना जोड़ दीजिए? 25 जोड़ दीजिए। तो बोलेंगे सर 998, ठीक है, 026। एक में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 026 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मेंस में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अगर इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनको आमने सामने गुना करेंगे, इनका स्क्वायर निकालना सिखा दिया है, ऊपर वाला पोर्शन बचता है और यहाँ पर माइनस करते हैं, आंसर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, कभी कोई गलती तो नहीं होगी, बताइए। किसी भी सूरत हाल में कोई गलती तो नहीं करनी है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे सवाल नंबर, ठीक है, 140 में। 140 नंबर सवाल को देखिए जो आपके शीट में दिया गया है। अब 140 नंबर सवाल ये एमटीएस का है, लेकिन 140 नंबर सवाल हमें थोड़ा सा ज्ञान जो देगा वो किसके बारे में देगा? तो अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक है, पूरे 250 के शीट में एक ही सवाल ऐसा है जो अप्रोक्सीमेशन पर पूछा गया है, बाकी इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं है जो अप्रोक्सीमेशन पर आया है। तो अप्रोक्सीमेशन पर अगर ये पूछा गया है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ही मान लेकर चलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि जो आपको ये मान दिया गया है, अगर आप ये मान लेकर इस सवाल को सॉल्व कर ले तो आपसे ये सवाल हल नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने तरीके से कोई मान को मानना पड़ेगा। जैसे मानो यहाँ पर आपने कहा 4400, ठीक है, 88 है। इसको भाग करने को कहा गया है, इसको भाग करने को कहा गया है 11.01। क्या 11.01 को 11 नहीं मान सकते हैं? बताओ, 11.01 को 11 माना जा सकता है कि नहीं अप्रोक्सीमेट लेने के लिए? तो बोलेंगे हाँ सर 11 माना जा सकता है। ठीक है, 7.98 है तो 7.98 को क्या उसकी अगली संख्या यानी 8 मानी जा सकती है?
तो हाँ जी 8 मानी जा सकती है। ठीक है, ब्रैकेट कहा गया है, ब्रैकेट लगा दीजिए, डिवाइड कहा गया है, डिवाइड कर दीजिए। 15.99 को कितना माना जा सकता है, तो 16 माना जा सकता है। तो हम बोलेंगे ठीक है सर 16 मान लेते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, अब इस संख्या को आपको 11 से भाग लगाना है। अब अगर आप 11 से इसको भाग लगाएंगे, 11 से जब इसको काटेंगे तो 408 बार में कटेगा। कितनी बार में? 408 बार में। 408 में से आप 8 को घटा देंगे तो आएगा 400, और इस 400 को बाद में 16 के साथ आपको भाग करना है। ठीक है, 16 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 32, और 16 का 5 गुना हो जाएगा हमारा 80। आंसर कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी हमें अप्रोक्सीमेशन का भी सवाल पूछे तो अप्रोक्सीमेशन में भी हमें यह बात ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू को अप्रोक्स लेकर चलना है। जैसे अगर हमने यहां पर क्या किया, इसमें 0.01 बढ़ाया है तो इसमें 0.01 हमने कम किया है। ठीक है, साथ में हमारे ऑप्शंस भी काफी दूर पे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके अपने सवाल को जल्दी लेके आ सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में यही होता है, आपका एग्जामिनर भी खुद कहता है कि यार अगर हमने 15.99 लिए हैं, जैसे आपने डेटॉल का प्रचार तो देखा है ना, डेटॉल का प्रचार में क्या कहता है? 99.99% हम कीटाणु को मारते हैं। अब 99.99 कहते हैं, 100 क्यों नहीं कहते? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी नहीं है जो 100% चीजों को वाइप आउट कर सके, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप 100% का टैग नहीं लगा सकते हो, इसीलिए वो हमेशा 99.99% कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो 99.99% कहीं ना कहीं हम उसको कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो 15.99 को आपको देखो, अगर संख्या यहाँ पर इतना बढ़ गया तो कम कर दो, और जिसमें कमी आ रही है उसको बढ़ा दो, और अप्रोक्सीमेशन का बढ़िया इस्तेमाल करके क्या करोगे? इन सवालों को बना सकते हो। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 149। ये क्वेश्चन होते हैं आपके सीरीज के ऊपर। ठीक है, और ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कैटेगरी होती है हमारी सीरीज की। अब सीरीज के अगर सवाल हमको लगाने हैं तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले सीरीज के सवाल हमें सीखने पड़ेंगे कि हम सीरीज को लगाते हैं तो लगाते कैसे हैं, सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जरा सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 4, इस तरीके से करके ये वैल्यू जो है हमारी गई है, और कितनी गई है? 1/10 इंटू 11 में। मैंने कहा इस सीरीज का मुझे क्या बताओ? इस सीरीज का मुझे सम बताओ कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है। 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 करते करते अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? बहुत आसान है वैल्यू निकालना। आप बोलेंगे सर देखो सीरीज ही तो है, और सीरीज की वैल्यू निकालनी है तो कितना आसान है, जरा देखो बताओ यहाँ पे। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं सेम। एक आप सीखेंगे तो बोलेंगे सर एक हमें बेसिक से करना पड़ेगा इसको, ठीक, और दूसरा अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे स्मार्ट अप्रोच, किस सवाल को हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो हमें इस सीरीज को कैसे तोड़ना होता है वो देखो। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है ना 1/1 इंटू 2, तो हमें इनका अंतर देखना होता है। इनका अंतर कितने का है? तो हर जगह पर जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो क्या हम यहाँ पर 1/1 इंटू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस 1/2? बोलो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो समझो क्या होता है, असल में यहाँ पर हमें ऊपर उतना ही अंतर बनाना होता है जितना अंतर नीचे बन रहा होता है। अगर नीचे यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या है, देखते चलो, एक एक स्टेप एक एक लाइन में लिख रहा हूं बेसिक से, ताकि आपके बुद्धि में ये बात जाए और आप इसको समझ पाए। ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू है, कहां तक कंटिन्यू है? 10 इंटू 11 तक। ठीक है, आपका एग्जामिनर क्या कहता है, आपको यहाँ पर इसको क्या करना है, 1 और 2 का अंतर कितने का होता है? 1 होता है, वो ऑलरेडी ऊपर दिया गया है। 3 और 2 का अंतर ये भी ऊपर दिया गया है। तो क्या इस 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, इस 1 को आप 2 - 1 लिख सकते हो। उसी तरीके से इस 1 को आप 3 - 2 लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर 3 - 2 लिख सकते हो। ठीक है, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से इस 1 को आप 11 - 10 लिख सकते हो, तो हाँ सर आप 11 - 10 लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा अगर गौर से देखो तो मुझे ये टर्म को तोड़ना है।
ठीक है। अब जैसे मानो मैंने कल के दिन लिखा है 2 + 3 डिवाइडेड बाई 5 × 6, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें इस 2 को डिवाइड करना है 5 × 6 के साथ, ठीक है, और हमें इस 3 को डिवाइड करना है किसके साथ? तो 5 × 6 के साथ। ये दोनों अलग अलग डिवाइड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो उसी तरीके से ये दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी। ये 2 डिवाइड होगा 1 × 2 के साथ, और -1 डिवाइड होगा 1 × 2 के साथ। उसी तरीके से ये 3 डिवाइड होगा किसके साथ? 2 × 3 के साथ, और यहां पर -2 डिवाइड होगा 2 × 3 के साथ। ठीक, ये कहानी आगे तक चलती रहेगी। फिर ये 11 डिवाइड होगा हमारा 10 × 11 के साथ, और यहां पर 10 डिवाइड होगा, ठीक है, 10 × 11 के साथ। अब देखते चलो यहाँ पे, अब इस सवाल में देखते चलो, तो यहाँ पर आगे क्या आएगा आपका? ये 2 इस 2 को काट देगा, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा? -1/2। आपका ये 3 इस 3 को काट देगा, तो यहाँ बचेगा 1/2, ठीक है, और 2 2 को काट देगा तो -1/3। अब ये कहानी ऐसे चलते रहेगी। 11 11 को काट देगा तो बोलोगे सर 1/10 आ रहा है, और -10 से 10 काट देगा तो 1/11 आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे दूसरी जो चीज नोटिस करने की है, आपका क्या होगा? ये -1/2 से ये +1/2 कट जाएगा। अगर यहाँ -1/3 है तो अगला टर्म 1/3 होगा, उसको वो काट देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1/10 है तो इसके पीछे 1/10 रहा होगा, वो उसको काट देगा माइनस में, ठीक है। तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? पहली संख्या, और जो बचेगी वो बचेगी हमारी आखिरी संख्या, ठीक है। और 1 में से 1/11 घटाएंगे तो 11 में से 11, 11 में से 11, तो 10/11 हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। बोलोगे सर यहाँ पर ये दूसरे को एक दूसरे को कैसे काटते हैं? तो असल में इनका पेयर बना होता है, और ये पेयर क्या होता है? एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो -1/2 का पेयर 1/2 काटेगा, -1/3 का पेयर 1/3 काटेगा, -1/3 का ये। तो ऐसे सवालों में हमेशा बचता है पहला टर्म और आखिरी टर्म। तो ये हो गया इस सवाल को बेसिक से करने का तरीका। अब अगर हम स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो हमें आंसर याद रखना है। हमें आंसर क्या याद रखना है? तो 1 डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। मैं आपको दोबारा से क्या कह रहा हूं, समझेंगे मेरी बात को। 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? इन दोनों संख्याओं का अंतर। 1 और 2 का अंतर कितने का है? तो बोलोगे सर डिफरेंस में 1 है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म का मतलब 1/1 होता है। क्या होता है? 1/1 होता है, ठीक है। और लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म का मतलब 1/11 होता है। लास्ट टर्म का मतलब कितना होता है? 1/11 होता है। तो जब आपने इसको हल किया तो आ जाएगा आपका 1। 11 में से 1, ठीक है, 11 एकम 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 10/11 जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि भैया इसका आंसर 10/11 है। तो कहां पर आपने इस सवाल को इतने लंबे से किया है और कहां पर आपने इस सवाल को इतने शॉर्ट में कर लिया। सिर्फ सवाल ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है वो सभी सवालों को देखो। ये तो हो गया सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो जैसे मानो हमारा एक्स में कहा क्वेश्चन 1/2 × 5 प्लस 5 × 8, ठीक है, प्लस 8 × 11 प्लस हमारा ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है, और बोलेगा 995 × 998। इन सभी को क्या करना है? आपको जोड़ना है और आपको इसका आंसर बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैंने क्या कहा? जब सीरीज है और सीरीज हमारा एपी में है तो हमेशा इसका जो आंसर लिखेंगे वो सीधा हम एक लाइन में लिख सकते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे 1 डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट। याद रखना है। तो डिफरेंस कितने का है? तो बोलेंगे सर 2 और 5 का अंतर कितने का है? तो 2 और 5 का अंतर हमारा 3 का है। फर्स्ट टर्म का मतलब 1/2 हो गया सर। फर्स्ट टर्म का मतलब कितना हो गया? तो 1/2 हो गया। और लास्ट टर्म का मतलब कितना हो गया? 1/998 हो गया। कितना हो गया? 1/998 हो गया। कोई समस्या की बात है यहाँ पे? 2 का और 998 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 998 आएगा। 2 का कितना गुना? तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18 -1। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, -1 नहीं होगा,
हाँ -1 होगा, सही है। एलसीएम 998 लेते हैं तो इसको कितना, देखो ऊपर नीचे हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 499 से। तो 499 और 499 नीचे वाला 998 बना देगा। 499 -1 बटे इतना 499 यानी 3 इंटू, ठीक है, कितना आ गया, तो 498, ठीक, और बट्टे में कितना 998 हमारा आंसर। क्या ये हमारा 3 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। 3 से हमारा एक बार में, 3 से 6 बार में और 3 से 6 बार में, तो आंसर आ गया 166 बटे 998 हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 166 अपॉन 998, 166 अपॉन 998। समझ में आ गया मेरे भाई बात ये, ठीक है, 166 अपॉन 998। अब जैसे मानो हमारा तीसरा सवाल क्या पूछता है, तीसरा सवाल ऐसे ही आपको दे देगा। उस केस में आपको x की वैल्यू कुछ ऐसे देगी, 1/4 का स्क्वायर -1, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन आपको कह सकता है 5 का स्क्वायर -1, ठीक है, 1/4 का स्क्वायर -1 आपको कहा जा सकता है। 15 1 मिनट रुकेंगे। एक जो सवाल है वो आपको मैं सवाल देता हूं, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछा गया है, जो आपके पेपर में पूछा गया है, एक बार मैं वो सवाल देता हूं आपको। आपको सवाल दे रहे हैं, सीरीज के ऊपर जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए जाएंगे, साथ में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपको वो भी मैं दूंगा, ठीक है। एक बार मैं सवाल देख लूं कि पेपर में पूछा गया था वो क्या था, ठीक, ताकि आपका फायदा हो सके, ठीक है। 1/2 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1 हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर ये भी सवाल था हमारा, देखेंगे 1/2 का स्क्वायर -1 जमा 1/4 का स्क्वायर -1 जमा 1/6 का स्क्वायर -1 जमा करते 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 1 बटे, मान लो यहाँ पर 99 का स्क्वायर -1, और पूछा गया था कि बताओ यहाँ पर इसका सम जो होगा वो कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना था, सीरीज में कन्वर्ट करना था। आप बोलेंगे सर a स्क्वायर -b स्क्वायर है ये, और कुछ नहीं है। a स्क्वायर -b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में है, और a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a - b इंटू a + b होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 2 इंटू 1 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, और 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा ना, 2 + 1 हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। समझ में आ गया। और इसी तरीके से ये जाएगा तो 99 में से 1 जाएगा तो 98 आएगा, और 99 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये हमारा एक सीरीज बन गया जहां पर सभी का अंतर क्या है, समान है। अब यहां पर सबका अंतर समान है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, हम यहां पर लगा देंगे आंसर 1 डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट। हमें पता है कि यहां पर क्या लगाना है, 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट लगाना है, जब ये ऐसे फॉर्म में आ जाए। बताओ डिफरेंस कितने का है, हर जगह पर कितने कितने का अंतर है, तो 2 का है, तो 1 डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। पहली संख्या कितनी होगी, तो 1/1 होगी, और जो आखिरी संख्या होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे सर 1/100 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/2, 100 में से 1 गया तो 99 बटे कितना हो जाएगा, 99/100 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आप कह सकते हो 99 अपॉन कितना, तो 99/200 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 99 अपॉन कितना हो जाएगा, 99/200 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
अब जरा जो सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, वो जरा सवाल देख लो सीरीज के ऊपर, उसके ऊपर भी हम आएंगे। अगर मानो आपके सीरीज में एक नहीं, दो नहीं, तीन टर्म हो जाए, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन टर्म हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक मैं आपको दो टर्म पे प्रैक्टिस करवा रहा था, अगर आपके तीन टर्म हो जाए, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से करते 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 मान लो यहां पर लिख दे आपको 98, 99 और मानो यहां पर 100, ठीक है, या उतना बड़ा ना जाके हम चलो एक काम करते हैं, 11, 12, 13 तक ही चलते हैं, 11, 12, 13 तक ही चलते हैं और हम पता करते हैं कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है, इसका जो मान होगा वो कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बोलोगे बेसिक मेथड से बताने की, तो बेसिक मेथड हम इसका सीख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक सीखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम आपको क्या कहते हैं, देखो, जब आपके यहाँ पर मेरे भाई, जब आपके यहाँ पर दो टर्म दिए गए होते हैं, जब आपके यहाँ पर दो टर्म दिए गए होते हैं, तो आप जब फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं और आप यहाँ पर लिखते हैं 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, तो इस दो में से एक ही संख्या को आप उठाते हैं फर्स्ट के स्थान पे और इन दो में से एक ही संख्या को उठाते हैं लास्ट के स्थान पे। यहां पर भी जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा सेम 1 डिफरेंस, ठीक है, हमारा होगा फर्स्ट और माइनस होगा लास्ट। यहां पे कोई समस्या की बात नहीं है। डिफरेंस के स्थान पे हम डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस किसका लिखेंगे, तो डिफरेंस हम पहले और आखिरी वाले संख्या का अंतर लिखेंगे। डिफरेंस में यहां पर ये नहीं लिखेंगे कि हर संख्या के बीच में कितना अंतर है। डिफरेंस में हम ये लिखेंगे कि पहले वाले और आखिरी वाले में कितने का अंतर है, 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का है तो यहां 2 लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, इस तीन संख्या में इस पहले वाले को छोड़ दो, यानी फर्स्ट के स्थान पे आप बोलोगे तो बोलोगे सर पहले के स्थान पे 1/1 इंटू 2 है, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखोगे। और लास्ट की बात करोगे तो लास्ट में देखो, लास्ट में ये दो संख्या लेनी है। मेरे कहने का मतलब है यहां पर जितनी भी संख्या होगी उसमें से एक कम लेंगे, उसमें से एक क्या करेंगे, कम लेंगे। तीन संख्या है तो दो संख्या को लेंगे, फर्स्ट की बात है तो शुरुआती की दो संख्याओं को लेंगे, ठीक है, और यहां पर लास्ट की बात है तो आखिरी के दो संख्याओं को लेंगे। तो यहां बोलेंगे सर 1 कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा। ये हमारा इतने बड़े सीरीज का आपका एक लाइन में आंसर आ गया है। आप बोलेंगे सर आधा का हमारा आधा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1/2, ठीक है, 1/2 और 12 इंटू 13 कितना होता है, तो 156। 12 इंटू 3 कितना होता है, तो 156। समझ में आ गया बात, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 156 है यहाँ पे, तो एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो मुझे बताओ। बोलोगे सर हाफ, ठीक, यहाँ पर 2 सते 14, 2 अट्ठे इतना, माइनस इतना बटे 156। 78 में से आपका एक गया तो कितना आ जाएगा, 78 में से एक गया तो 77 आ जाएगा। 156 का दोगुना 150 का दोगुना 300, 312, यानी 77/312 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। 77/312 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। ये सीरीज हमारी कितनी भी चलती रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हमारी तीन संख्याएं दी गई हैं तो हम क्या उठाएंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस में पहले और आखिरी का अंतर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म के स्थान पे शुरू के दो संख्याओं का लेंगे और लास्ट में हम आखिरी के दो संख्याओं का लेंगे। जैसे मानिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कहा गया है, जो आपके मेंस में पूछा गया था वो ओरिजिनल सवाल मैं आपको बता रहा हूं। 1/17 इंटू 18 इंटू 19, ठीक है, जमा 1/18 इंटू 19 इंटू 20, ठीक है। ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन था और ये सीरीज हमारी चलती चली गई थी। कहां तक गई थी, तो मुझे लगता है ये सीरीज आपका था 500, ठीक है, 41, 541 नहीं था, सवाल में था हमारा कुछ ऐसे करके था, 97, 98 और 99 करके था। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमारे 17 के मेंस में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि बस आपको ये ध्यान रखना है 1 डिफरेंस, ठीक है, और क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये बात हमें ध्यान रखना है।
फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले और आखिरी वाले का डिफरेंस देखते हैं। 17-19 का अंतर कितने का है, तो बोलेंगे सर 2 का है। फर्स्ट टर्म लिखना है तो इन 3 संख्याओं में ये 2 संख्या को लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे, तो 1/17 इंटू 18, ठीक है। और लास्ट टर्म की बात करते हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर 3 में से 2 संख्याओं को लिखेंगे, यानी 98 इंटू कितना लिखेंगे, 99, तो 1/98 इंटू 99, 1/98 इंटू 99। समझ में आया बात आपको अच्छे से? 1/98 इंटू कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आधा का हम यहाँ पर आधा ले लेंगे, कोई समस्या यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है, आपको इनका एलसीएम लेना है, और यहाँ पर माइनस करके तब आपको अपना आंसर बताना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अपना आंसर बताना है। ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे मानो कि कभी कल के दिन क्या हो कि किसी बढ़िया सवाल आपको दे दिया जाए, 6 नंबर सवाल, और सीरीज में आपको क्या किया जाए, ये सवाल आपको ऐसे कुछ दे दिया जाए, ठीक है। 6 नंबर सवाल में आपको कह दिया जाए कि x की वैल्यू बताओ, और x में हम तुमको 4 का सीरीज देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। जब आप मेंस का मॉक टेस्ट देंगे और अगर वो अच्छा मॉक होगा तो जरूर आपको 4 सीरीज का भी क्वेश्चन दिया गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ये सवाल हमारा जाता चला जाएगा, सवाल में बस आपसे पूछेगा मानो, ठीक है, 9, 10, 11 इंटू 12, इतने का मान कितना होगा बता दो। आपसे पूछेगा इतने का मान कितना होगा बता दो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा से एक ही फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है, जो ट्रिक दिया है, 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, याद रहेगा ये बात। 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस में पहले और आखिरी का अंतर देखेंगे तो बोलेंगे सर डिफरेंस में 3 लेंगे। फर्स्ट के स्थान पे 4 संख्याएं हैं तो कोई भी 3 को उठाइए, कोई भी 3 नहीं, शुरू से जो 3 है वो, यानी 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस, और यहाँ लास्ट में आखिरी के 3 उठाएंगे, यानी 10, 11 और 12 को उठाएंगे तो बोलेंगे सर 1/10 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा 1/3, ये 1 कितना हो गया, 6 हो गया। इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो 12 दही के 120, और 120 को 11 के साथ 2 1 3 1320 आएगा, तो बोलेंगे सर 1/1320 है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो 1/3 आ गया, 1320 हो गया, तो 6 दूनी 12, 220, ठीक है। यहाँ पर जब आप इनका लेंगे तो दोनों का एलसीएम 220 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा, ठीक। 220 में से 1 गया तो 219, ठीक। और 1320 का हमारा कितना गुना, 3 गुना 6 9 3, 3960, 219/3960 जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। 219/3960 क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर होगा। अब जैसे मानो हमने ये सवाल कर लिया, कोई परेशानी की बात, तो इसी के बाद हमारे किसमें CHSL में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और CHSL में हमारे क्वेश्चन पूछा गया, और क्या पूछा गया कि यदि आपका x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो x/y का मान कितना होगा। अब मुझे बताओ क्या आप x/y का मान बता पाओगे, तो आप बोलोगे हाँ सर बता पाएंगे। x का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर x का मान आएगा यहाँ पर देखते हुए 1 डिफरेंस, तो 12 और 13 का अंतर कितने का है, तो 1 का है, तो 1 डिफरेंस। इस सीरीज में देखो तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो बोलोगे सर 1/12 माइनस लास्ट टर्म कितना है, तो बोलोगे सर 1/24, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 1/24, ठीक है। 1/12 को 2/24 भी लिखा जा सकता है, 2/24 में से 1/24 चला गया तो x का मान कितना आएगा, x का मान हमारा 1/24 आएगा। ये हमारे x की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू 1 डिफरेंस, प्रत्येक संख्या में अंतर कितने का है, तो बोलोगे सर 1 का है, तो 1 डिफरेंस 1 हो गया। फिर बात करते हैं फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो 1/36, और लास्ट टर्म कितना है बताओ, तो 1/72। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब खुद सोचो, यहाँ पे 1/36 में से 1/72 घटाना है, 2/72 इसको लिखा जा सकता है, 2/72 में से 1/72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/72 आएगा। सवाल में कहा है आपको x को y के साथ भाग करना है, ठीक है। आपको x को y के साथ क्या करना है, भाग करना है। आपने कहा ठीक है सर x/y देखो कितना होगा।
अब x बटे y देखोगे तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि इसी को अगर हम कितने से गुना करते हैं 1/3 के साथ तो हमें मिलता है, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आई बात। x का आपने लिखा 1/24 और भाग करना है 1/72 के साथ, ठीक है। इसका 72 कहाँ चला जाएगा तो ऊपर, और उसका 24 कहाँ चलाएगा तो नीचे। आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो x बटे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सवाल आसान था, लेकिन सवाल आसान कब बना, जब हमने पीछे की बेसिक बातों को समझा, पीछे की सभी जानकारियों को समझा कि हम सीरीज के सवालों को हल कैसे करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ऐसी बातें होती हैं जो जानने लायक होती हैं, समझने लायक होती हैं। अब जैसे मानिए नंबर सिस्टम का आपके सामने ये सवाल जो आपके मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और मेंस में ये सवाल आपसे पूछा गया है 22.4 के ऊपर बार है, 11.67 के ऊपर बार है, 33.59 के ऊपर बार है। अब ये बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। हर चीज का अपना एक नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है। ये सवाल को भी सॉल्व करने के अपने कुछ तरीके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको बेसिक से नहीं करना है, हमें इसको बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम इसको बेसिक से नहीं करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रिक होगा, ठीक है। और ट्रिक के थ्रू से हम सीधा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 पर बार है, यहाँ पर 1 पर बार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा उसको हम टिक करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ट्रिक को आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। बेसिक जानने के लिए जैसे आप इसको समझो कि आपको चंद बातों का ध्यान रखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपको जो हेडिंग डालना है वो डालना है रेकरिंग नंबर्स। रेकरिंग छोड़ो, आप सिंपल बार वाले नंबर टाइप कर लो कि वो संख्या जिनके ऊपर बार लगी होती है तो उनको हल किया जाता है तो कैसे किया जाता है। जैसे समझिएगा मेरी बात को, अगर मैंने कल के दिन यहाँ पर लिख दिया कि 0.1 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये 0.111111111 ये अनंत तक चला जाता है। बचपन में आप इसी चीज को कैसे सॉल्व करते थे, अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी आर डी शर्मा में आपको ऐसा कहा जाता था कि देखो लेट x बराबर कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा होता था, बार। यानी x को आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.11 और इस 1 के ऊपर क्या लगा सकते हो, तो बोलोगे सर देखो ये 1111 ऐसे करके है। फिर हम कहते थे दोनों साइड 10 से गुना करो, तो हम इसको लिखते थे 10 से गुना करने पर ये 10x हो गया और 10 से गुना करने पर ये 1.111111 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखते थे कि देखो बात ऐसी है कि ये 10x हो गया, फिर इसको क्या करते थे 1 प्लस 0.111111 लिखते थे। फिर हम इसको कहते थे कि ये 10x है बराबर 1 है, 0.1111 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं बार में। फिर हम कहते थे ये 10x है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 1 है और 0.1 का जो बार है, 0.1 का बार x के बराबर है तो x लिखेंगे। 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x आएगा, 9x की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 1/9 आती थी, तो ये x की वैल्यू 1/9। तो ये हम करते थे बचपन में, एनसीईआरटी के किताबों में ऐसा दिया गया होता था, आर.एस. अग्रवाल की किताबों में, जहां पर हमें चंद नंबर अपने एग्जामिनर से पाने होते थे तो हम ऐसे सवालों को करते थे, ये हमारा प्रूफ होता था, ठीक है। ये हमारा क्या होता था, प्रूफ होता था। लेकिन हमें आज के बाद ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है वो देखो, अगर हमें यहाँ पर 0.11 लिखा गया है ना, तो आप यहाँ पर 1 को 1 लिखोगे और जब ये बार हटाओगे तो नीचे 9 आएगा, इस बात को ध्यान रखो। जब ये बार हटाओगे तो कितना आएगा, नीचे 9 आएगा। जैसे मानो कल के दिन मैंने लिखा 0.12 और दोनों के ऊपर बार है, तो आपने कहा सर 12 है तो 12 लिखेंगे, अगर दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। कल के दिन मानो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.567, तीनों के ऊपर बार, तो आपने कहा 5 6 7 है तो 5 6 7 लिखेंगे और तीनों के ऊपर बार है तो तीनों के ऊपर 9 9 9 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। कोई भी संख्या, जैसे मानिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1.234 और ये तीनों के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 तो होगा ही होगा, प्लस 234 लिखा गया है तो 234 लिखेंगे और तीनों के ऊपर बार है तो लिखेंगे 999, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है। तो ये हमने तब लिखा जब हमारा बार किस पे था, तो बार हमारा सिंगल डिजिट पे था। अब हम देखते हैं कि यदि हमारा बार सभी डिजिट पे ना होकर कुछ पर्टिकुलर टाइप पर हो, ठीक है। जैसे मानो मैंने कहा यहाँ पर 0.12 है, इसमें बार हमारे 2 के ऊपर है, इसमें बार हमारे किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, लेकिन 1 के ऊपर नहीं है। तो ऐसे कैसे करेंगे? तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, आपको करना है 12 में से हमारे 1 को घटाएंगे, ठीक है। जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। समझ में आ गया? तो 12 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 11/90। मोहम्मद दाऊद जो हम पढ़ा रहे हैं पहले, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं ना पहले उसके ऊपर फोकस करिए। जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि अगर प्लस हो माइनस हो क्या हो। बहुत बार आप कमेंट लिख रहे हैं, पहले जो पढ़ाने आया हूं वो देख लीजिए मेरे भाई, जो सीखना है वो सीख लीजिए, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ 0.347 कहता हूँ, और मैंने कहा यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार है। अब 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर ये कितना है, 347, और 347 में से कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे। कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है। जिनके ऊपर बार होता है 9 और 9, और जिनके ऊपर नहीं होता है वो 0। 347 में से 3 जाएगा तो बोलोगे सर 344 बट्टे में कितना हो जाएगा, 990। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब जैसे मानो मैंने यहां पर लिख दिया 0.3456 और बार मैंने सिर्फ एक संख्या के ऊपर दिया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक के ऊपर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा 3456 लिखोगे, उसमें से उनको माइनस करोगे जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी इसमें से 345 को माइनस करोगे, ठीक है। जब भाग लगाओगे तो जितने संख्या के ऊपर बार है उसके लिए 9 आता है, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए कितना आता है, तो 000 आता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 000 लिखोगे, ठीक है। 6 से 5 गया तो आपका 1 आ गया, 5 से 4 गया तो 1 आ गया, 4 से 3 गया तो 1 आ गया, और आपका 3 आ गया। 3111/9000 जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई मेरी बात भाई आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके पेपर में, जैसे मानो कुछ सवाल मैं आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ लिखा है ताकि आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाओ और इनको समझ पाओ, ठीक है। और इसमें ये वाला जो टाइप है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल डाला गया है ताकि आप ये भी समझ पाओ कि इसका भी जो मान होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक और बात, यहां पर जब भी बार लगा गया है तो दशमलव के दाहिने साइड लगा गया है। यहां पर जहां भी बार लगाया गया है तो वो दशमलव के दाहिने साइड लगाया गया है। अगर किसी संख्या में दशमलव के पहले हम बार लगा देते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 1.21, ठीक है, और यहां पर मैंने इसके ऊपर भी बार लगा दिया, समझेंगे। अगर मानो मैंने यहां पर लिख दिया 1.21 और मैंने दोनों साइड बार लगा दिया, तो इसका मतलब मैं ये हो गया, देखो ये टूटेगा आपके 1 के बार में, ठीक है, और प्लस 0.21 के बार में। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपका टूटेगा 1 के बार में और 0.21 के बार में। 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये समझ लो ये -1 है। 1 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या हो गया, -1 है। और यहाँ पर 21 के ऊपर बार लगा तो बोलेगे सर ये 21 बटे कितना है, तो 99 है, ठीक है। तो दशमलव के दाहिने साइड लगा होता है तो जितने के ऊपर बार होता है उतने पे 9 आता है, लेकिन अगर दशमलव के बाएं साइड में लगा है और जिनके ऊपर बार है वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। समझ में आ गया बात? वो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये आपका स्पेशल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो आपसे गलती हो सकती है अगर आपको ये पता ना हो तो यहाँ पर लिखेंगे सर ये -99 प्लस कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई कितना, तो 99। 9 से 1 8 हो गया, 9 से 2 7 हो गया, 78/99, और ये कितना आएगा आंसर, तो माइनस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ बातें यहाँ बोर्ड पे लिखी गई हैं, जरा सभी बातों का उत्तर देंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए। 0.7 है तो इसको क्या बोलेंगे, सीधा का सीधा बोलेंगे कि सर 0.7 एक संख्या के ऊपर बार है, मतलब इसका आंसर 7/9। 75 के ऊपर बार है तो बोलेंगे सर 75/99। यहाँ पर 2 संख्या में 1 के ऊपर बार है तो 75 में से 7 को घटाओ तो कितना आएगा, 75 में से 7 घटाने पे 68, और यहाँ 9 है और इसके लिए 0 है तो बोलोगे सर 68/90। 756 है, 756 में से 7 घटा दो तो बोलोगे 749,
ठीक है, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा और यहां इसके लिए कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तेजी तेजी में अपने को करते चलना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पर ये संख्या कही गई है तो इसका मान कितना हो गया, 1 के ऊपर बार है तो इसका मतलब -1 हो गया। ठीक है, और प्लस उसके बाद 65 में से आपका 6 चला जाएगा तो बोलोगे सर 59। ठीक, और यहां पर इसके लिए 9 है और इसके लिए 0 है तो बोलोगे सर 90। -90 प्लस 59 डिवाइडेड बाई कितना, तो 90। यहां पर आ जाएगा आपका -31/90 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बार वाले सभी भी क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बार वाले। अब क्यों किए जाते हैं, चलो तो यहां पर जो आपका सवाल दिया गया है, अब क्या होता है कि आपका एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, वो ओवरऑल आपको बार वाले बहुत सारे प्रश्न दे देता है और यहां पर कहता है कि इनको जोड़ा गया है, इनको माइनस किया गया है, उत्तर बताओ। तो मैंने कहा ना, इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा हो गया बेसिक और दूसरा हम आपको बताएंगे स्मार्ट अप्रोच, एकदम मस्त तरीका जिससे आप इस सवाल को हल कर पाए। तो अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो आपको प्रत्येक संख्या को तोड़ना पड़ेगा। आपको देखो यहाँ पे प्रत्येक संख्या को तोड़ना पड़ेगा और वो तोड़ के कैसे हल करोगे वो भी देखो। जैसे मानो यहाँ पर लिखा है 22.44 के ऊपर बार है, फिर आपका लिखा गया है 11.67 के ऊपर बार है, फिर आपका लिखा गया है 33.59 और आपका 59 के ऊपर बार है। 59 में किसके ऊपर बार है, तो 59 में आपका 5 के ऊपर नहीं है, 9 के ऊपर बार है। मैंने कहा देखो, जब भी अगर हम मानो यहाँ पर 22.4 के ऊपर बार लिखते हैं तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं कि ये 22.0.4 के ऊपर बार है। इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो इनको भी आप अलग अलग लिख सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि ये 22 प्लस 0.4 के ऊपर बार है, इसको लिख सकते हो 11 प्लस 0.7 के ऊपर बार है, इसको लिख सकते हो 33। ठीक है, कितना लिख सकते हो वो देखो, तो बोलोगे सर यहाँ पर लिखा जा सकता है 33 प्लस ये 0.59 के ऊपर क्या है, तो बार है। अब यहां देखो तो 22 और 11 कितना हो गया, तो 33 हो गया। यहां कितना हो गया, माइनस में, तो 33 हो गया। ठीक है, फिर यहां कितना हो गया, तो 0.4 के ऊपर बार। यहां कितना हो गया, तो 0.67 के ऊपर बार। और यहां कितना हो गया, तो ये माइनस में आ गया। ये कितना हो गया मेरे भाई, माइनस में आ गया। यहां पर ये कितना में आ गया, तो माइनस में 0.59 के ऊपर बार। आपका 33 से पूरा का पूरा 33 खत्म हो जाएगा, 33 से पूरा का पूरा 33 खत्म, बचेंगे हमारे सिर्फ ये 3 संख्याएं। अब ये 3 संख्या बचेगी तो 0.4 को क्या कहते हैं, तो 4/9 कहते हैं। 0.67 दोनों के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखोगे, 67/99 लिखोगे। और इसको क्या लिखोगे, 59 में से 5 चला गया तो बोलोगे सर 54 और बट्टे में कितना आएगा, तो 90 आएगा। अब आपको इसको हल करना है, आपको इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करो बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर आपका 99 है और यहां पर आपका 9 है, तो ऊपर और नीचे इसके 11 से गुना कर दो। ऊपर 11 से गुना करोगे तो बोलोगे 44/99, 44/99 प्लस 67/99 माइनस में कितना होगा, तो 54/90 के। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो 7 4 11, 111/99 में से हमें कितना घटाना होगा, 54/90 घटाना होगा। ये 54/90 को आप यहाँ पर काटोगे तो 9 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 10 बार में। इसको आप काटो यहाँ से, 18 से 3 बार में कटेगा, 18 से 5 बार में, तो -3/5 लिख सकते हो। ठीक है, यानी यहां पर कह सकते हो -3/5। आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आप यहां पर क्या लो, एलसीएम लो। 111 का 5 बार में गुना तो 555 आ जाता है, और 99 का 3 बार में गुना 297 आ जाता है, 297 आ जाता है। नीचे क्या बचता है, तो 99 × 5 हमारा बचता है। 15 से 7 हमारा गया तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 15 से 7 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 15 से 14 से 9 गया तो हमारा 5 आ जाएगा, और 4 से 2 गया तो 2। 258 अपॉन, कुछ हमने गड़बड़ कर दी है क्या, 258/99 × 5। अभी देखते चलो ये सवाल बेसिक से कितना लंबा जाएगा। 3 से काटोगे तो फर्दर 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 से आप काटोगे तो 3 8 24 और 3 का जो है
6 बार में 18, यहां पर आ जाएगा 33। ठीक है, ये पूरा का पूरा 9 से कटेगा क्या, 9 दूनी 18, जीरो 0.4 है, 0.67 है, 59.5 है, तो इसको 4/9 लिखा, 67/99 लिखा। 59 में से 5 को कटाएंगे, 54 5, और यहाँ 90 लिख दिया, सही है। 11 से गुना करेंगे तो 44 आ गया, 7 4 11, 6 4 10 1 11, 11/99, और इसको हमने लिखा है कितना, 3/5 हमने लिखा है, सही है। उसके बाद हमने यहाँ पर 111 का गुना किया, 5 5 5 आ गया, 9 3 27, 29 आ गया, 99 × 5 आ गया। 15 से 7 हमारा 8 आ गया, 14 से 9 हमारा 5 आ गया, 2 से 2 आ गया, 9 से 2 बार में 18, 78 नहीं जाएगा, 11 से 22 भी नहीं जाएगा, 3 से जाना पड़ेगा, इन जनाब को 3 से जाना पड़ेगा। अब जनाब ये 3 से जाएंगे तो कितनी बार में जाएंगे, 3 से 3 8 24, ठीक है, 3 छक 18, और यहाँ 33, 33 का 5 गुना कितना होगा, तो 165 आ जाएगा, यानी 86/165, 86 कितना होगा, 86/165 होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शंस को हॉल करना पड़ेगा। सभी ऑप्शंस को सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे सर ये वाला वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर ये 32 कितना हो जाएगा, तो 2 के ऊपर बार है तो 32/99, 86/165, और यहाँ 32/99 ये नहीं होगा। 31 में से 3 घटाओगे तो बोलोगे सर 28 कितना हो जाएगा, तो 28/90 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो बोलोगे सर 412/9 9 और 9 हो जाएगा। और इसको देखो यहाँ पे, तो 412 में से 4 गया तो बोलोगे सर 408, और बट्टे में 990, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 99 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा चौथा ऑप्शन है, इसको जरा काटते हैं। किससे काटते हैं, तो देखते हैं, 3 से काटते हैं। 3 से काटोगे तो 3 16, 3 से काटो, 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 3 के 9, 3 6 18, बट्टे में आपका 330 है। फिर आप इसको एक बार और 3 से काटो, देखो कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटो। अगर 2 से काटते हो तो आपका कटेगा 2 छक 12, 2 8 16, 68/165, और आपका 68 2, ठीक है, 2 से काटा है ना आपने, दो से ही तो काटा है, सही तो किया है, 990 आ गया है। 3 से एक बार में काटा है, 3 3 के 9, 68/165 आ रहा है, 68/165 आ रहा है। और यहां पर हमारा कितना आ रहा है, हमने कहीं फिर से, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ किया है, कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ किया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 4/9 है, 67/99 है, और 55 हमारा 54 कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, 1 सेकंड में आप आंसर टिक कर लोगे। कभी भी बेसिक से जाओगे तो हमेशा फंसोगे, कभी भी बेसिक से जाओगे। 11 से यहाँ पर गुना किया है तो 44/99 आ गया है, 7 4 11, 6 4 10 और 1 11, सही तो यहाँ पर प्लस है, 18 3 54, 18 5 90, 5 5 5 9 3 27, 297, 8 7 15, 9 5 14 15, 2 2 4 1 5, 86/165, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 412, 408, 408/990, 3 3 0 1 6 और 5। सवाल में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी दी गई है। ठीक है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी दी गई है, अगर हम बात करें यहाँ पे सवाल में। तो चलो, अगर हम इसका सही तरीका जाने तो हम इसका सही तरीका क्या हो सकता है वो जानते हैं। सभी बातों को साइड में करते हैं। ठीक है,
इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पे, छोड़ो, सही तरीका जानो कि इस सवाल को सही तरीका क्या हो गया सॉल्व करने का। आपके पेपर में आए तो आपके पेपर में आएगा तो आपको इस पेपर में इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये पूरा का पूरा महा बेकार मेथड हो जाएगा। बेसिक से जाओगे तो अपने जीवन को बर्बाद करोगे। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं आप वैसे इस सवालों को टिक कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर इसको निकालोगे, इसके बेसिक्स को निकालोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ होगा, चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, तो जैसे मानो अगर हम इसके स्मार्ट तरीके की बात करें तो स्मार्ट तरीके में क्या होता है, तो दो बातों को ध्यान रखना होता है। पॉइंट नंबर 1 जो होता है वो हमारा ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, और जिनके ऊपर बार है उनका हमें लेना होता है एलसीएम। जैसे मानो यहाँ पर कहा आपने 1 के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, यहाँ 1 के ऊपर बार है, तो 1 और 2 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी हमें, ठीक है, हमें जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसका एलसीएम लेना होगा। जितनी संख्या के ऊपर बार है उसका क्या लेना होगा, एलसीएम। तो जितनी संख्या पे क्या है, बार है, उसका एलसीएम लो। उसका क्या लो मेरे भाई, तो उसका एलसीएम लो, लघुत्तम समावर्तक लो। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो किसका आएगा, 1,2,1 का एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कि दशमलव के बाद हमें ये चेक करना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। तो आप बोलेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार है, दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बोलेंगे आफ्टर डेसिमल। ठीक है, आफ्टर ए डेसिमल, दशमलव के बाद आप चेक करेंगे कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो आफ्टर डेसिमल देयर इज वन नंबर विच डजेंट हैव बार, जिसके ऊपर बार नहीं है, विच डजेंट हैव बार। अब बस इन दो बातों का ध्यान रख के आप अपने एग्जाम में अपने दिए गए सवाल को टिक कर सकते हैं। अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना होगा जिसके ऊपर कम से कम 2 बार होंगे। देखो, जिसके ऊपर 2 बार होने चाहिए और दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा। यहां पर बात करते हैं तो दशमलव के बाद जो दोनों संख्याएं हैं दोनों के ऊपर बार है, लेकिन हमारा पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा ये कहता है कि जब हम यहाँ पर संख्या को चेक करेंगे तो दशमलव के बाद वो संख्या यहाँ पर कम से कम एक संख्या होनी चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में तीनों के ऊपर बार है और हमें सिर्फ बार 2 संख्याओं के ऊपर चाहिए, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ एक, देखो दशमलव के बाद एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बार है वो भी सिर्फ एक संख्या है, और हमें ऐसी संख्या चाहिए जहां पर क्या कह सके हम, तो हम कह सके, तो ये भी हमारा आंसर। तो यहां पर देखो ऑप्शन नंबर डी, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसके दशमलव के बाद एक संख्या होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा, और उसके बाद 2 संख्याएं होंगी जिनके ऊपर बार होगा। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से करोगे तो सवाल आसानी से बनेगा, और जो पिछला तरीका बताया आपको बेसिक का, उससे सवाल बेकार हो सकता है, आपका टाइम खराब हो सकता है। जब ये तरीका नहीं लगे तब बेसिक लगाएंगे, अन्यथा बेसिक नहीं लगाएंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। क्या आपको ये क्वेश्चन कल करवाया था, बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन कल करवाया था? ठीक है, सेम तरीके का आपको ये क्वेश्चन करवाया था, बताओ। मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है 11 सितंबर को। तो बताओ ये सवाल करवाया था a³ जमा b³ डिवाइडेड बाई a² माइनस b², ठीक है, a² प्लस b² माइनस ab। जब मैंने कहा था a³ प्लस b³ को आप a² प्लस b² माइनस ab से डिवाइड करते हो तो ऊपर a प्लस b बचता है। लेकिन असल में ये कहानी जिसको आप a मानते हैं यहाँ पे, वो हमारा a नहीं दिया गया होता है। यानी इसका कितना गुना है, तो 10 गुना है, और इसका भी कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो a प्लस b यानी 253 और 247, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा, 500। तो हमारा आंसर तो 500 तो होगा ही होगा। साथ में इसका 10 गुना दिया गया है और इसका भी 10 गुना, यानी यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 100 गुना। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? कितना आ जाएगा हमारा, 50,000। यही 50,000 किसके बराबर है, तो यही 50,000 50 इंटू 10 का पावर k के बराबर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताओ तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको 50 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकते हो, और बराबर होगा 50 इंटू 10 का पावर k के।
हमारा 50 से 50 खत्म, 10 का पावर k और 10 का पावर 3, तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान 3 आ जाएगा, बात खत्म। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो कोई जरूरत नहीं है टफ लेवल भागने की, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, बस हम इतना समझ में आता है ए क्यूब जमा बी क्यूब को जब हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ, ठीक है, तो ऊपर a प्लस बी आएगा यानी 500 आएगा। और यहाँ पर इसका एक संख्या 10 गुना है और दूसरी वाली भी संख्या 10 गुना, तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 500 इंटू 00। क्लियर हो गया मेरी बात, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताओ, ठीक है, क्लियर है। ऐसे सवाल कैसे करते हैं, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 155, 2018 के मेंस में, मैंने कहा ना हर मेंस में कम से कम 5 सवाल आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। अब इस कैटेगरी का सवाल देखो कि जब भी आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बच्चा क्या करता है, उसको लगता है सिंप्लीफाई करने, उसको लगता है पूरा का पूरा सॉल्व करने, रूट लेने। 2 संख्याओं का तो सिंप्लीफिकेशन आसान होता है, लेकिन अगर 3 संख्याओं का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे मानो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में हम बताएं, जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन नहीं कहते हैं हम, उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन एक टॉपिक है जो हमें किस में पढ़ना है, जो हमें सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है। अब रेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे मानो अगर यहां पर संख्या लिखी गई है 1/3 जमा रूट 5, ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन करना होता है तो कैसे करते हैं, तो रेशनलाइजेशन का मतलब ऐसा हो गया, ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब ऐसा हो गया कि आपको यहां पर क्या करना है वो देखो, ठीक है। एक काम करो, यहां पर 2 जमा, ठीक है, आप ऐसे कर दो √3 + 2 कर दो यहां पे, और मैंने कहा कि आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं लिखते हैं जिसके बट्टे में कभी भी रूट हो, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी रूट हो, ठीक है। जिस तरीके से रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, उसी तरीके से कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है जिसके बट्टे में रूट होगा, तो इसको सही करने के लिए रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, अगर हमारा x का मान ये है तो हम x के वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, तो x के वैल्यू को हम लिखते हैं 1/3 + √2 है, ठीक है। इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ये संख्या है ना, बस हम इसी के साथ गुना करेंगे, यानी यहाँ पर 3 है 2 है तो इसी के साथ गुना करो, 3 और 2 है तो इसी के साथ गुना करो। अगर यहाँ प्लस है तो इनके बीच में माइनस आएगा बस, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस वाले के साथ गुना करते, ताकि हम इसको a + b और a - b के फॉर्म में तोड़ सके। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गुना आपको इसी फॉर्म में करना है, बस आपका साइन बदल जाना चाहिए। तो ऊपर आएगा आपका √3 - 2 और नीचे आएगा यहाँ पर √3, देखो यहाँ पर ये a + b है और ये a - b है, तो मेरे भाई a + b इंटू a - b हमारा क्या देता है, तो बोलोगे सर ये वैल्यू देता है a² - b², ठीक है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर हमारा 3 होगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर 3 - √2 और यहाँ नीचे कितना आएगा, -1 आएगा। -1 से जब ऊपर भाग करोगे तो बोलोगे सर ये 2 - √3 हो जाएगा, यानी हमारा अगर मानो इसको कहा गया होता तक इसकी वैल्यू किसके बराबर है, और इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए होते। पहला ऑप्शन होता 3 - √2, दूसरा ऑप्शन होता हमारे यहाँ पे 2 - √3, तीसरा ऑप्शन होता हमारा 3 - √2, ठीक है, और चौथा ऑप्शन होता हमारा, ठीक है, √2 - 3। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए होते और बोलता ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ता, ऊपर नीचे रूट और रूट से गुना करना पड़ता, रूट और रूट से गुना करने के बाद तब यहाँ पर ये a² - b² के फॉर्म में आता, और तब हम कह पाते ये 2 - √3, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। लेकिन पेपर में जो रेशनलाइजेशन आता है अब वो 2 संख्याओं पे नहीं आता, वो हमारे 3 रूट के ऊपर आता है। यानी हमारा एग्जामिनर हमें x की वैल्यू दे देता है, x की वैल्यू कितना दे देगा, जैसे मानो उसने कह दिया 1 + √2 + √3, और उसने कहा आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। मानो यहाँ पे
क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर हमारा रेशनलाइजेशन अगर हमारे 3 संख्याओं का करना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। रेशनलाइजेशन में हमने क्या सीखा है, यही 1 प्लस रूट 2 को रूट 2 लिखेंगे, रूट 3 को रूट 3 लिखेंगे, और इसको जब हम गुना करेंगे तो इसी संख्याओं के साथ करेंगे यहाँ पे। लेकिन बस क्या रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस आखिरी वाले संख्या में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस वाले के साथ करेंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का रेशनलाइजेशन बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ऊपर अगर आ रहा है 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आपका पूरा का पूरा इंडिविजुअल आपको हर एक संख्या को बाकी तीनों के साथ गुना करना होगा। 1 इंटू 1 आपका आ गया, एक को आप 1 के साथ गुना किए, एक को रूट 2 के साथ गुना किए, रूट 2, एक को रूट 3 के साथ गुना किए तो माइनस रूट 3, 2 को आपको 1 के साथ गुना किए तो रूट 2 आ गया, रूट 2 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा, और रूट 2 को आप माइनस रूट 3 के साथ गुना करेंगे तो माइनस रूट 6, रूट 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर रूट 3 आ गया है। ठीक है, रूट 3 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर रूट 6 आ गया है, और रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक, ऊपर क्या आ गया हमारा, तो 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 आ गया मेरे भाई। यहाँ पे कोई समस्या की बात, जो चीजें कटे उनको काटते चलो। माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 हो गया, खत्म। ठीक है, 2 और 1 मिलकर 3 बना रहे हैं, ये 3 इस 3 को क्या करेगा, खत्म कर देगा। रूट 6 हमारा इस रूट 6 को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, और 1 रूट 2 और 2 रूट 2, यहाँ कितना बच जाएगा, नीचे 2 रूट 2 बच जाएगा। इसका जो सवाल था वो यहाँ पर यही था। ठीक है, बस यहाँ ऊपर 2 रूट 2 दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, x के में यहाँ पर 2 रूट 2 आप ऐड कर लो, यहाँ 2 रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ 2 रूट 2 मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पर क्या किया गया था, 2 रूट 2 आपको मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक, 2 रूट 2 क्या गया था, मल्टीप्लाई किया गया था। अब ये 2 रूट 2 इस 2 रूट 2 को क्या करेगा, काट देगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 3। और ऐसे करके हमारे 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। ये हमारा होता है ट्रिपल संख्याओं का रेशनलाइजेशन। अब आपको मैं जितने भी सवाल दिखाऊंगा ये सभी के सभी मेंस के क्वेश्चन हैं और इन 3 संख्याओं के रेशनलाइजेशन के ऊपर पूछे गए हैं। जैसे सवाल नंबर 155 सीजीएल के 11 सितंबर को पूछा गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये वाला सवाल है जो सवाल नंबर पूछा गया, ये 12 सितंबर को। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 संख्याओं का रेशनलाइजेशन देखिए, यहाँ पर भी 3 संख्याओं का रेशनलाइजेशन है, ये मेंस में 13 सितंबर को पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो और भी 3 संख्याओं का रेशनलाइजेशन जानते हैं। सीएचएसएल में पूछा गया है, आपको देखो यहाँ पे नीचे रूट 2 रूट 3 रूट 6 है, ये भी 3 संख्याओं का रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं और सब 3 संख्याओं के ऊपर आते हैं। यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको अभी जो सवाल करवाया था वही है, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, ये नीचे 2 रूट 2 देता है, उसको काटोगे वहां ऊपर के। ठीक है, अगर यहाँ पर याद है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजेशन क्या देता है तो बड़ा आसानी से ये सवाल बना लोगे। अभी कराया था 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का। ठीक है, अब अभी कराया था कि नहीं कराया था बताओ। 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 का रेशनलाइजेशन होता है, इसका जो रेशनलाइजेशन करोगे तो आएगा आपका 4। ठीक है, और इस संख्या का रेशनलाइजेशन करने पर आता है 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 और नीचे हमारा हो जाता है 2 रूट 2। 2 रूट 2 इसको कितनी बार में काटेगा, रूट 2 बार में, और रूट 2 के साथ गुना करके फिर उनको कंपेयर करोगे तो एबीसीडी की वैल्यू आएगी। मतलब अगर हमें बेसिक फॉर्म याद है तो देखो रेशनलाइजेशन में कितनी मदद मिलेगी। सीएचएसएल का सवाल भी सेकंडों में बन जाएगा। उसी तरीके से आपको आगे चलते रहो, देखते रहो, ट्रिपल रेशनलाइजेशन यहाँ पर भी इस्तेमाल है। अब ये भी सवाल 2019 के मेंस में, 2018 के मेंस में 3 सवाल थे जो रेशनलाइजेशन पर थे ट्रिपल। उसी तरीके से 2019 के मेंस में 3 सवाल ट्रिपल रेशनलाइजेशन के ऊपर। बहुत सवाल पूछे जाते हैं ट्रिपल रेशनलाइजेशन के ऊपर, आप मना ही नहीं कर सकते हो, एक से एक सवाल है। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं ट्रिपल रेशनलाइजेशन में कुछ आपको तरीके से करना होता है और कुछ आपको मैनुअली फाइंड करना होता है। ठीक, अब जैसे मानिए हम आ जाते हैं सवाल नंबर अपने 155 में और यहाँ पर हम देखते हैं सवाल को। सवाल में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर k का मान कितना होगा ये बताओ। k का मान हमसे पूछा गया है। अब देखो हमें कहा गया है कि एक संख्या है उसको k के साथ गुना करने पे 12 आता है।
अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने कहेंगे कि सर देखो रेशनलाइजेशन आप पढ़ाए थे, तो यहाँ पर वो k की वैल्यू कैसे निकालना शुरू करेंगे, k की वैल्यू बोलेंगे सर -12 और बट्टे में कितना है, तो बट्टे में हमारा √2 प्लस √5 माइनस √3 है। अब यहाँ पर वो रेशनलाइजेशन करने लगेंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद अब आपकी k की वैल्यू आप निकाल पाओगे, तब आप k की वैल्यू निकाल पाओगे। एक तो वो तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, यहाँ पर सीधा का सीधा ऑप्शन को रखो और ऑप्शन को यहाँ पर k की वैल्यू रखो, ऑप्शन नंबर ए रखो, गुना करके देखो क्या वो -12 आ रहा है, नहीं। ऑप्शन बी को रख के देखो क्या वो -12 आ रहा है। इस तरीके से करके आपको चारों ऑप्शन रखने पड़ेंगे। आपको जो सुटेबल लगे आप दोनों तरीके कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपल रेशनलाइजेशन करना है तो आप ट्रिपल रेशनलाइजेशन करो, और आपको ऑप्शन रखना है तो ऑप्शन करो। ऑप्शन में भारी भरकम आपका हो सकता है सवाल, हो सकता है पहला ऑप्शन ना आए, दूसरा ना आए, तीसरा ना आए, चौथा जाकर आए, समय हो जाएगा बर्बाद। अगर प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने में 30 सेकंड भी लगाओगे तो चार ऑप्शन को उठाने में 2 मिनट लग जाएंगे, बर्बाद होगा समय। उससे बढ़िया आप बेसिक से कर लो। क्योंकि देखो यूट्यूब पर जितने भी ऐसे वीडियोस होते हैं ना, जो आए दिन आपको छोटे छोटे सवालों में तरीके लगा देते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, आपको असल में कहानी दिखाई क्या जाती है और होता क्या है। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल 11 सितंबर को पूछा गया। आप इसमें कहोगे तो सर इसमें ट्रिक लग जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सीधा का सीधा डी आप 1 सेकंड में देख के टिक मार दोगे, जो मैंने ट्रिक बताया उसके आधार पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे आगे चल के देखोगे ना, तो क्या होगा कि आगे चलकर अब 159 नंबर सवाल में आपकी ट्रिक फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, मैंने कहा कि यहाँ पर देखो ज्यादा संख्याओं पे बार कितना है, तो बोलोगे 2 के ऊपर बार है, और दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो बोलोगे 1 के ऊपर। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दशमलव के बाद 1 पर बार नहीं होगा और 2 पर होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। इसके भी दशमलव के 1 के ऊपर बार नहीं है, इसके भी एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, और 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर। तो आपके यूट्यूब में पिछला वाला क्वेश्चन करवाएगा जिसमें ऑप्शन छांटना आसान होगा, और नहीं तो पता है क्या करेगा, नहीं तो इस वाले सवाल को भी इसको ऐसे बदलवा देगा, ठीक है। यहाँ पर इसको 159 करके इसके ऊपर बार कर देगा और बोलेगा तुमको इतना नहीं आता है, देखो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई। लेकिन असल बात क्या होता है ना कि देखो ट्रिक वाली चीजें ही आपको यूट्यूब पर मिल सकती हैं, कंसेप्चुअल चीजें नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कंसेप्चुअल थोड़ा सा लेंदी होता है तो बच्चा उसको नहीं देखता है, इसमें गलती बच्चे की होती है, वो स्किप करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भाई बेसिक ही होता है। अब जो ट्रिपल आपका रेशनलाइजेशन ये चल रहा है, ये ट्रिपल रेशनलाइजेशन है तो है, इसमें क्या करोगे। अब ये सवाल जिस तरीके से बनना है उसमें बनेगा। आप एक सवाल में ट्रिक खोज सकते हो, 2 में ट्रिक खोज सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है हर सवाल में ट्रिक घुसा लो, नहीं होता है ना। इसी वजह से जो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में रहते हैं तो ट्रिक सीखते हैं और जाके सवाल में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि भैया वो कुछ ही सवालों में लगता है। सारे सवाल में लगना होता तो सभी टीचर वही ट्रिक नहीं पढ़ाते, बताओ। मैं भी जाके वहीं फोड़ के आता आराम से, मैं भी रट लेता उसको और मेरे भी आ जाते, तब तो मैं और अच्छा स्कोर करता। कुछ चीजें होती हैं जहां कलम खुद चलाना होता है। बहुत बच्चे देख के डर जाते हैं, अरे ट्रिपल रेशनलाइजेशन है, ये है। भाई करना पड़ेगा, जब ये सवाल इसी विधि से बनेगा तो करना पड़ेगा। इसका दुनिया में कहीं से शॉर्टकट ढूंढ लो, कुछ नहीं मिलेगा। कोई एक सवाल में ट्रिक लगा सकता है, हर सवाल में नहीं लगा सकता। तो ये आपको खुद की कलम चलानी पड़ेगी। अब नहीं सीख रहे हो तो उसमें जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं है। अब जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि उतना इंटू के बराबर इतना, तो के का मान हम क्या लिखेंगे, के का मान हम लिखेंगे -12 बट्टे के अंदर √2 जमा √5 माइनस √3। अब मानिए यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी रेशनलाइजेशन करूंगा। देखो रेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो सेम संख्या से ऊपर गुना करेंगे, यानी ऊपर भी गुना करेंगे तो √2 होगा, √5 भी होगा, लेकिन माइनस √3 ना होकर कितना होगा, तो प्लस का √3 होगा। सेम तरीके से यहाँ पर कितना होगा, तो √2 होगा, √5 होगा, और माइनस √3 ना होकर क्या होगा, प्लस का √3 होगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर -12 का -12 रहेगा, ऊपर वाला का लिख दो तो √2 प्लस √5 प्लस √3, ठीक है। और यहाँ पर हर संख्या को हर संख्या के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। मतलब टोटल आपके 9 गुना होंगे, 3 × 3। तो √2 को √2 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर 2 आएगा, √2 को √5 के साथ गुना करोगे तो √10 आएगा, √2 को √3 के साथ गुना करोगे तो √6 आएगा,
√5 को √2 के साथ गुना करोगे √10 आएगा आपका। √5 को √5 के साथ करोगे तो 5 आएगा। √5 को √3 के साथ करोगे तो बोलोगे √15 आएगा। √3 को √2 के साथ करोगे -√6 आएगा। √3 को √5 के साथ करोगे -√15 आएगा। और √3 को √3 के साथ गुना करोगे तो -3 आएगा। ये आपका बनेगा यहाँ पर। अब ये आपका पूरा का पूरा संख्या बन गया। जो कटे उसको क्या करना है, काटना है। तो आराम आराम से 15 को 15 के साथ काटो, 6 को जो है आप 6 के साथ काट दो। ठीक है, 6 को आप किसके साथ काट दो, तो 6 को आप 6 के साथ काट दो। एक बार आपका 2 बनेगा, एक बार आपका 5 बनेगा, एक बार आपका 3 बनेगा। तो 2 और 5 हो गए 7, 7 में से 3 चला गया तो कितना आएगा, तो ऊपर वाले को पहले ऊपर वाले को लिख दो -12 इंटू √2 प्लस √5 प्लस √3। ठीक है, और नीचे कितना बनेगा, तो बोलोगे 2 और 5, 7, 7 में से 3 गया तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या बच रहा है, तो √10 और √10 यानी बोलोगे इंटू 2। ठीक है, इंटू थोड़ी है, प्लस है ना, तो यहां पर बचेगा +2 इंटू √10 बचेगा। देखते चलो, 5 जमा 2 7, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा। एक बार √10, एक बार √10 कितना बचेगा, 2 √10 बचेगा। 2 रूट कितना बचेगा, 2 √10 बचेगा। अब यहां से 2 निकालकर ऊपर और नीचे काट दो। 2 निकालकर काटोगे तो -6 √2 प्लस √5 प्लस √3। ठीक है, और यहां नीचे कितना आएगा, 2 निकालोगे तो बोलोगे सर 2 प्लस √10 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 2 प्लस √10 आएगा। अब जब 2 प्लस नीचे √10 आया है तो इसको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से एक बार और रेशनलाइज करना है। एक बार और रेशनलाइज कैसे करेंगे, अगर यहां पर नीचे 2 प्लस √10 आया है तो इसको गुना करेंगे किसके साथ, 2 माइनस √10 के साथ। इसको गुना करेंगे किसके साथ, 2 माइनस √10 के साथ। समझ में आ गया बात। ठीक है, ऊपर वाले को क्या देखो, अब 2 प्लस √10 2 माइनस √10, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और √10 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 10 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस √10 और 2 माइनस √10 को गुना करने पे देखो ऊपर वाले को लिखो तो बोलोगे सर -6 √2 प्लस √5 प्लस √3। ठीक है, इंटू 2 माइनस √10 होगा। ठीक है, ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √10, -6 से -6 खत्म। हमारा ये वाला आंसर होगा 2 √5 √3, 2 √5 √3, 2 माइनस √10। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल हल करने से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे, आप सोचेंगे, आपको ब्रह्मा जी आएंगे आपके सपने में और बोलेंगे कि बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसी को टिक मारो, और आप टिक मार देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 158 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 58 1 सेकंड का सवाल है। यहां से हम जो है कल करेंगे। भले है तो सही 3 वाला रूट, लेकिन इसको जो है यहां पर हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 158 से देखो, 158 से मैं कल करवाऊंगा। 158 के पहले अब जितने भी सवाल हैं वो आपको करके आने हैं। 158 के बाद जितने भी सवाल हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा, और आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी पूरी की पूरी अलजेब्रा जो है, सॉरी अलजेब्रा कह रहा हूं, आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के भी सवाल देख लेंगे। और ये एक सेकंड का आंसर था जो 158 वाला है, 1 सेकंड का आंसर है। इसका सीधा का सीधा आंसर टिक करोगे तो आपका, ठीक है, 2 और 3, 3 5, 5 वाला यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आपको कैसे आया ऑप्शन नंबर ए अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। 158 तक आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पास, उनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा वाइंड अप कर देंगे। चलिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और आपकी बाकी टॉपिक्स भी जो बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे।